और पदाधिकारी के लिए चयनित हुए आप सभी नौजवानों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और जोहार करता हूं। बहुत सारी बातें मंचों पर आ गई हैं। विशेष रूप से आप इस राज्य के सबसे अधिक जो आबादी है, जो किसान भाई हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, उनकी और सरकार की तरफ से उन सभी किसानों को आपके माध्यम से आप जैसे पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार का जुड़ाव बना रहता है। आज उस जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए एक लंबे अंतराल के बाद ये नियुक्तियां हुई हैं। मुझे लगता है कि जितने वर्ष के बाद यहां नियुक्ति हुई है, उस वर्ष से भी कई लोग मुझे दिखने से लगे हैं कि मुझे लगता है कि कई लोग 29-30 साल के भी होंगे और 32 साल में ये नियुक्ति हो गई। चलिए, देर से ही सही, राज अलग हुए हमारे 20 साल हो गए हैं और इस राज्य की जनमानस जो जीवन यापन करती है, अधिकतर खेती बाड़ी से ही जीवन यापन करती है। इसलिए सरकार के लिए ये विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों में से सरकार बनने के बाद पूरी दुनिया में एक वैश्विक महामारी आई। कोरोना के संक्रमण काल से मुझे नहीं लगता कि कोई अछूता रहा होगा, कोई छूटा होगा, और शायद ही कोई ऐसा प्रतिष्ठान है जो कोरोना से प्रभावित नहीं रहा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और जहां शायद कुछ हद तक सही भी है कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जहां इस वैश्विक महामारी में आम लोगों को राहत देने का अनवरत प्रयास चलता है। सारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें हिल गई, कई कंपनी बंद हो गए, कई लोग बेरोजगार हो गए, और यही एक क्षेत्र है जहां पर लोगों को आश्रय मिला, चाहे वो मनरेगा योजना के तहत हो, चाहे कृषि से जुड़ी कई विभिन्न योजनाओं से हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव सभ्यता चाहे वो कितना भी आज के इस भौतिकवादी युग में आगे निकल जाए,
अगर किसान खत्म तो मानव सभ्यता भी खत्म। भले ही हम चांद में क्यों ना चले जाएं या उससे आगे ना चले जाएं, फिर भी कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र हम सबको प्रभावित करता है और ये देश भी किसान प्रधान देश है। सरकार बनने के बाद वैश्विक महामारी की जंग तो हम लोगों ने लड़ी ही, साथ साथ में ये मैं लगातार चिंतन करता रहा, आखिर इस राज्य में इतने लोग गरीब क्यों हैं, ये राज्य पिछड़ा क्यों, उसके जड़ तक, उसकी बीमारी तक जाने का हमने प्रयास किया। अनेकों विभाग में, अलग अलग क्षेत्र में बहुत गंभीरता से हम लोगों ने लगातार चर्चाएं की और जब